जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, पहले मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ और स्क्रीन जो है वो प्रॉपर क्लियर हो रही है। कोई एक बच्चा मुझे अनम्यूट होकर बताया प्लीज़। यस सर। क्लियर, स्क्रीन भी, वॉइस भी क्लियर है। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। मुझे ज़रा बताएं तो असाइनमेंट थी क्या आपकी? हाँ वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी हसन, आप बेटा बताएं क्या असाइनमेंट थी, क्या वर्क मिला हुआ सर था आपको? हमारी असाइनमेंट थी, जिस ब्रांड ने अप्रूवल दिया है उस ब्रांड की प्रोडक्ट देखनी है कितनी है, और उसमें से क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट हमारी है कि नहीं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी टोटल प्रोडक्ट देखनी है अमेजोन पे कितनी है, और फिर उसी ब्रांड की क्राइटेरिया प्रोडक्ट कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। ये आपकी असाइनमेंट, ठीक है ना? चलें आपकी पहले असाइनमेंट को देख लेते हैं। जी हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैं। अच्छा जी, ये असाइनमेंट नंबर 14 में आपका लिंक है। ओके, बेटा ये कौन सा लगाया हुआ आपने? स्टार्ट में देखते हैं। ओके, नॉर्डिक नेचुरल ब्रांड है ये। ठीक है जी, इसकी टोटल प्रोडक्ट 2000 है अमेजोन पे। ओके। अच्छा जी, ये आपने इसको क्राइटेरिया दिया है। क्राइटेरिया आपका मैं चेक कर लेता हूँ। 60,000 की स्टार 254.25 10 50, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपका एडवांस क्राइटेरिया आ गया। टाइटल कीवर्ड में नॉर्डिक नेचुरल। ओके, कितनी आई है प्रोडक्ट आपके जी? 20। हाँ जी, अब ये देखें 2000 प्रोडक्ट है इस ब्रांड की टोटल, और जो हमारे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया आ रही हैं वो उसमें से 20 आ रही हैं। अब जब इसमें से मजीद आप उसको क्राइटेरिया मीट करवाएंगे तो ऑलमोस्ट 4 5 6 प्रोडक्ट तो डेफिनेटली इसमें से हंट होने चाहिए। तो इससे क्या आइडिया हुआ कि एक ऐसा ब्रांड जिसके 2000 प्रोडक्ट हैं उनमें से 5 या 6 निकलेंगी इसमें से जो कि 100 प्रोडक्ट होंगे। ठीक है ना? जिनको हम अमेजोन पे लेके जाएंगे तो उनकी सेल फौरी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि सेल उसी प्रोडक्ट की फौरी स्टार्ट होती है जो आपकी प्रॉपर क्राइटेरिया को मीट कर रही हो और 100 प्रोडक्ट हो। अच्छा, ये आपका सेकंड वन आ गया, कमांड। अच्छा जी, ठीक है, इसकी 3000 प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन पे सेल हो रही हैं। और ये आपका क्राइटेरिया आ गया। क्राइटेरिया आपका एक्यूरेट, एक्सीलेंट, वेल डन बेटा। तो जी फुलफिलमेंट नंबर 2 1 to 4 वेरिएशन। ठीक है। सर जी टाटू कीवर्ड में ब्रांड का नेम आ गया, ठीक है, गुड। सर इसमें से 7 प्रोडक्ट्स आई हैं। अभी देखें, इस ब्रांड की टोटल 3000 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 7 प्रोडक्ट्स ने आपका अनिश्चित क्राइटेरिया मीट किया है। ठीक है ना? 7 में से आई थिंक 2 या 3 निकलेंगे, बहुत भी होंगे तो हंटिंग जो है वो ऐसे ही है जैसे आपने सी के अंदर से कुछ शिकार करके चीज निकालनी होती है। ठीक है ना? तो आपकी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया होनी जरूरी है। अच्छा जी, ये आ गया डर्माई। 2000 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें आपने कैटेगरी सॉल्व की है। 525 10 50 हंड्रेड सेल 60,000, वेरी गुड। ठीक है, गुड। वेरिएशन आपने दी हुई है 1 to 4। ठीक है, अगर आप इसमें वेरिएशन ऐसे ना देना तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट निकले, लेकिन इसमें फिर ज़्यादा वेरिएशन वाले भी आ जाएंगे। ये ठीक है, वेरिएशन 1 to 4 दे के ही रखें। बिल्कुल, इसमें से 6 आइटम्स आते हैं, गुड। देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है कि हमने किसी अप्रूव्ड ब्रांड की क्राइटेरिया प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? और उसमें से कैसे अपनी 100 प्रोडक्ट को निकालना है। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन।
गुड जॉब बेटा हसन, शाबाश, वेरी गुड। इसमें से 6 निकली हैं आपकी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपका 5th वन रेडमोन, ठीक है जी। 958 है टोटल, और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया कितनी आती है ये चेक करते हैं। 10 आई है, 958 में से 10 प्रोडक्ट जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, गुड जॉब, वेल डन। अच्छा अच्छा, ये हो गया हसन। हसन बेटा, वेल डन। ये आपका जी उस्मान, सेकंड वन उस्मान। उस्मान की देख लेते हैं जी। ठीक है जी, 14 में आउट ऑफ पॉइंट टोटल, और क्राइटेरिया प्रोडक्ट फॉर्म है तक 6 है, गुड। पूरे कोर्स में कोई ऐसी चीज रह नहीं गई जो कि आपको ना करवाई गई हो, बल्कि ऐसी हिडन टेक्निक्स भी आपको शेयर हो गई हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वो आपको पता है सारी। और इंशाल्लाह ताला जब आप मार्केट में आप उतरेंगे, क्लाइंट्स को ग्रैब करेंगे, क्लाइंट्स को अपने साथ अटैच करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको मार्केट में जाके पता चलेगा कि ऐसे ऐसे वीएसपी होंगे कि जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, और आप उनको चीजें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और 90% क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको अवेयरनेस नहीं होती, काम के बारे में पता नहीं होता, उनको खुद ही बताना पड़ता है, खुद ही समझाना पड़ता है चीज़ों के बारे में। ओनली 10% क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता होता है। अच्छा जी, ये आपका लैड है ब्रांड, ओके। ये आपका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। 525, 10 सेल, ओपन टू 250, ठीक है, 60,000 बी एस का, शिपिंग चार्ज ऑल है, फुलफिलमेंट में 2, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये 5 प्रोडक्ट आपकी आई हैं इसमें से, ठीक हो गया, गुड। अच्छा जी, ये आपकी आई हैं 12 ऑफ ब्रांड है, 228 इसके टोटल प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे हैं। और क्राइटेरिया आपका एक्यूरेट, गुड, वेरी गुड। कितनी आपके 4 आइटम कितनी आपकी निकली है, तो इसमें से हंट हो जाएगी काफ़ी सारे प्रोडक्ट ना। अच्छा, अब आप बच्चों ने ये वही सारे ब्रांड निकाले हुए हैं जो कि आपको, जिनके अप्रूवल आए हुए थे उस एलएलसी के ऊपर, क्योंकि आपके पास एक्सेस थी उसके बिजनेस ईमेल के, यहाँ के, या आपने रैंडमली जो है वो लिए? जी उस्मान, और बताएंगे आप मुझे प्लीज। अच्छा, ये गेस्ट ब्रांड 174 प्रोडक्ट्स हैं। आपको बेटा उस्मान आवाज आ रही है मेरी? उस्मान, ओके, 174। कोई इशू है तो मैसेज करके मुझे बता दें, चैट में मैसेज कर दें। चलो इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। क्राइटेरिया आपका एक बार नज़र मार लें। क्राइटेरिया एक्यूरेट। जी सर, आप आ रही है आवाज? अब बेटा आवाज आई है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ब्रांड सारे आपने वही लिए हुए हैं जो कि? सर ये मैंने दो जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर हैं जिनकी अप्रूवल आई हुई थी, या जिनको हम इन केस रजिस्टर्ड करते हैं तो वो हमें सारी प्राइसेस दे रहे हैं, तो उसमें से फिर हमने ये 5 प्रोडक्ट्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसकी 21 आइटम्स आई हैं, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये आपका डीजल ब्रांड है, 40,000 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, देखिए ना इस ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स हैं। और जब इस तरह के ब्रांड आपको कैटलॉग भेजती हैं तो 40,000, 50,000 प्रोडक्ट की कैटलॉग्स आती हैं। अच्छा, इस 40,000 में से कितनी आई हैं आपके पास? क्राइटेरिया आपका एक्यूरेट। क्राइटेरिया तो सब बच्चों का हिस्सा हो गया ना, और ये आपको पढ़ाया ही इस तरह से गया है कि सब बच्चों को बिल्कुल जहन नशीन हो जाए। अच्छा, जिसमें 32 प्रोडक्ट्स हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये आपका है आई थिंक पुमा, PUMA, 20,000 इसके प्रोडक्ट्स हैं, ओके। तो जी क्राइटेरिया आपका
ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, कोमा आपने कीवर्ड दिया, एक्सीलेंट। 271 प्रोडक्ट्स है इसमें, एक्सीलेंट, वेल डन बेटा, गुड जॉब। Thank you. अच्छा सर, इसमें ये एक चीज पूछनी है कि एक तो होता है आपको अगर ब्रांड डायरेक्ट सप्लाईज दे रहा है और उसकी अप्रूवल होगी, इन केस जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर जो है वो ब्रांड की प्रोडक्ट को आपको सप्लाई कर, तो अगर उस सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको रजिस्टर्ड कर लिया या अप्रूवल दे दी, तो उसके अंडर जो मुख्तलिफ वो ब्रांड्स भी सेल कर रहा होगा, इसमें हमें उसकी भी अप्रूवल आ गई कि स्पेसिफिकली हमें उस ब्रांड सप्लायर की एक एक ब्रांड की अलग से लेनी होती हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सब बच्चे गौर से सुने। जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं ना, तो ब्रांड इटसेल्फ अगर आपको अप्रूवल देता है और प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट और कैटलॉग सेंड करता है, तो वो एक स्पेसिफिक ब्रांड की अप्रूवल आती है। अच्छा, अगर ब्रांड आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ड्रैग करता है, उसका लिंक आपको देता है और वो कहता है कि यहाँ पे आप जाके अकाउंट बना के रजिस्टर हो जाएं और अपना प्राइस लिस्ट और कैटलॉग ले लें, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो प्राइस लिस्ट कैटलॉग सेंड करता है या आपको अप्रूवल दे देता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितने भी ब्रांड्स होते हैं उन सब की ही आपको अप्रूवल मिलती है उस डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, आप उसके बाकी ब्रांड्स को भी जो है वो हंट कर सकते हैं, बाकी ब्रांड्स की प्रोडक्ट को भी चेक कर सकते हैं, बाकी ब्रांड्स की प्रोडक्ट को भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया मीट करवा सकते हैं, और बाकी ब्रांड्स की प्रोडक्ट को भी उससे इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं। इसीलिए ब्रांड की निस्बत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल ज़्यादा जो है वो यूजफुल होती है एज कम्पेयर टू द ब्रांड। अंडरस्टैंड? जिस तरह सर ये मेरे केस में लाइक दो डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब इनको तो एक तो ईमेल सेंड की हुई थी, फिर उन्होंने डाइवर्ट किया कि आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाए, तो आप इसका मतलब है कि जो है उसको अप्रूवल हो। तो इस मीन के अभी जो रजिस्टर्ड होने के बाद ऑनलाइन उसकी जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हम ऑथोराइज हैं कि उसको अमेजोन पे सेल। यस यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितने भी ब्रांड्स होंगे ना, जितने की भी उसके पास ऑथराइजेशन होगी, वो उन सब की आपको अप्रूवल दे रहा है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल दे रहा है, तो उसके सारे ब्रांड्स आप उनसे ले सकते हैं, उनकी इन्वेंट्री ले सकते हैं, उनकी कैटलॉग ले सकते हैं, उनकी जो भी आप है उसके सारे ब्रांड की साथ आपकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी जी, इस बार ये बेटा आपका। सर मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रही थी कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें उस ब्रांड की अप्रूवल दे रहा है, तो क्या उसके पास उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी उस ब्रांड के पास जितनी उस ब्रांड के पास खुद से प्रोडक्ट हैं? तो देखें ये जरूरी तो नहीं कि उसके पास भी उतनी प्रोडक्ट्स हो। देखें ये जो है ना, ये कंफर्म नहीं होता कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट हों। ठीक है, लेकिन उसके पास उसकी मोस्टली प्रोडक्ट होंगी, नंबर वन। अच्छा, कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी जी। आपको मिलेंगे जिनके पास उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, ऐसे ऐसे ब्रांड में अंदर निकले हैं कि जिनकी 40,000 प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही हैं। अगर 40,000 प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पे सेल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उस ब्रांड के पास 40,000 से अबव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उस ब्रांड के पास यस। 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा हैं तो 40,000 अमेजोन पे सेल हो रही है ना। तो इस तरह से फिर इतनी ज्यादा प्रोडक्ट एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना मुश्किल हो जाता है। फिर ब्रांड ने क्या किया होता है कि अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हुए होते हैं। ये 10,000 इस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, 10,000 इस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, 10,000 इस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी। इस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ होता है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि ब्रांड किस लेवल का है। अगर उस ब्रांड की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो, तो तब एक डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल है। अच्छा, अगर उस ब्रांड की प्रोडक्ट 500 600 700 800 के राउंड अबाउट है, 1000 के राउंड अबाउट है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो आपको अवेलेबल हो सकते हैं सारे। इस तरह से ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चीज़ें वेरी करती हैं ब्रांड की वर्थ के हिसाब से। ठीक है ना जी सर। जी। अच्छा जी, ये आपकी एक और आ गया जी, यहाँ पे चेक करते हैं इस बारिया को। जैसे जैसे आप अमेजोन में आगे को बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है, आपके सामने नई से नई चीजें आती जाएगी, नई से नई चीजें ओपन होती जाएंगी।
और जितना आप इसमें काम करेंगे, जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ये उतना ही, मैं बार बार कहता हूँ कि आप आगे ओपन होना शुरू हो जाएगा और आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी ना। अच्छा जी, ये हो गया। ओके, specific plan products to helium cell, अच्छा नेचर वे 3000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, गुड। और इसमें से आपकी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैटेगरीज ऑल है, 250 टू 525%, 300 सेल, 50,000 बी एस का, किसी पैसे रोल है। ओके, एडवांस में क्या है, नंबर ऑफ नेक्स्ट वे आपका आ गया, ठीक है। टाइटल कीवर्ड, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 8 प्रोडक्ट आप चाहेंगे, गुड, ठीक हो गया जी। गोल्डन बैरल, उसमें 1000 प्रोडक्ट है टोटल। और ये आ गया आपका क्राइटेरिया एक्यूरेट, गुड, गोल्डन बैरल, आपने टाइटल कीवर्ड दिया हुआ, ठीक है। इसमें ओनली 2 प्रोडक्ट आई हैं जो क्राइटेरिया को मीट कर रही है। अभी देखें ना कितनी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है इसमें से सिर्फ 2 निकल रही हैं। तो सारी प्रोडक्ट्स में सर खपाने के बजाय आप इसमें से प्रोडक्ट अपने काम की निकालें, उसमें से हंड करें, ठीक है ना। ये वो तरीका है जहाँ से आप अपना टाइम सेव करेंगे। अच्छा जी, ये आपका आ गया ब्रांड लिक्विड, लिक्विड आएगी, 454 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, और 250,000 क्राइटेरिया आपका ओके है, गुड। ये आपका 6 प्रोडक्ट आएंगे, ओके, वेरी नाइस। 7th जनरेशन, ठीक है, 2000 अभी 7th जनरेशन। ये आपका क्राइटेरिया आ गया, 7th जनरेशन कीवर्ड आ गया, सेलर, ठीक है, ओके। 6 प्रोडक्ट लेके हम 2000 में से ओनली 6 है जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। ये 98 है, मारूका कैंडी, ठीक है, गुड। एक्सीलेंट बता, अच्छा ओनली 1 प्रोडक्ट देखें, इसकी ओनली 1 प्रोडक्ट है, ठीक हो गया जी। आउटर बॉक्स 6000 प्रोडक्ट है, चलिए ये आपका क्राइटेरिया। और इसमें से आपकी कितनी आई है, हाँ 79, 6000 में से 79 आपको निकल आई, वेरी वेल, गुड जॉब बेटा, शाबाश, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। तो प्रीवियस पे चेक कर लें 13 वाली। अच्छा, आप इसमें नहीं थे, चलिए मैं देखता हूँ। जी चलिए आपकी चैनल के, ओके, रिवर्स चैनल सोचने से आपकी, अच्छा टाइम ले रही है, ऊपर नहीं है। सर, मैंने इसमें भी रिवर्स सोर्सिंग ही की हुई है, मतलब जैसे वो टिनी आई पे जा, टिनी आई से वो लेके ना रिवर्स उसकी एड्रेस उस पर जी एड्रेस किया, तो फिर उसमें जो वेबसाइट्स आई उसमें ऐसा अभी तो मुझे उसमें वो एक्चुअल जिसका एड्रेस दिया था उसका नहीं मिला ना सोर्स। तो लेकिन उधर से जो वेबसाइट आई उधर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिली, बिल्कुल ऐसे और होता है। वो भी रिवर्स हो गई। जी रिवर्स रिवर्स इमेज सोर्सिंग करते हैं, रिवर्स रेफरेंस सोर्सिंग हो गया है, तो उसमें प्रोडक्ट आपको मिलती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं। ये भी ओपन नहीं हो रही बेटा, टाइम ले रही है, तो मैं इसको ऑफलाइन देख लूंगा, ठीक है। जी सर, आप तो जी चेक कर लीजिए। मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, तो फिर बाद में मैं चेक कर लूंगा। अच्छा जी, चले, ये मैं आपको ना ऑफलाइन चेक करके इसके मैं नंबर लगा दूंगा। ओके, अच्छा आज हम चूंकि इसको अब आज वाइंड अप करेंगे, तो 2 चीज़ें आपको समझानी है इसमें।
एक तो मी टू लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, तो अब आपने क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर, क्लाइंट के सेलर सेंटर पे किस तरह से उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है, ताकि उसकी सेल स्टार्ट हो सके अमेजोन पे। नंबर वन ये आप सीखेंगे। एक आपको मेथड मैं समझाऊंगा, सेलर स्पाइंग मेथड। सेलर स्पाइंग, स्पाइंग होती है जासूसी करना। तो सेलर्स जो अमेजोन के होलसेल एफपीए में जो अदर सेलर्स बैठे हुए हैं, उनकी कैसे स्पाइंग करके उनके सेलर, उनके स्टोर फ्रंट पे जाके, तो हमने उनकी प्रोडक्ट को वहाँ से फाइंड आउट करना है, उनके ब्रांड्स को वहाँ से जो है वो आइडियाज को जनरेट करना है, और वहाँ से हमने किस तरह से जो है प्रोडक्ट को निकालना है किसी दूसरे सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाकर, ठीक है ना। ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है, इससे भी जो है वो आपको पता चलता है कि कौन कौन से जो हैं ब्रांड्स उन्होंने इस सेलर को अप्रूवल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो ब्रांड्स हमें भी अप्रूवल देंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट जो है उस ब्रांड की अपने अकाउंट पे लिस्ट की हुई है, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली हंटेड प्रोडक्ट होंगी ज़्यादातर उनमें से। तो उनमें से आपको हंटेड प्रोडक्ट भी मिलती हैं और ब्रांड भी मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलर स्पाइंग मेथड जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे, उसका क्या तरीकेकार है। उसके लिए हम आएंगे अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पे आपने कोई भी होलसेल एफपीए की प्रोडक्ट अपने शीट में से एप्पन में के ओपन कर लें। ये एक एप्पन है यहाँ पे, इसको हम सर्च करवा लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी मुझे की कर लेनी है। अब प्रोडक्ट देखते हैं कि तीनों स्पॉन्सर आ गए। ये वाली प्रोडक्ट है तो हम ओपन करते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट होलसेल की आपने ओपन कर लेनी है। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद ठीक है कि आपने थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ ना राइट साइड पे, अदर सेलर ऑन अमेजोन, ठीक है, अदर सेलर ऑन अमेजोन। तो आपने जस्ट यहाँ पे ना अपना कर्सर रखिएगा। तो ये अब एक पॉपअप विंडो शो हो रही है और उसमें आ रहा है सोल्ड बाय मैकम एंटरप्राइजेज एलएलसी, यानी कि ये वाला सेलर भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये अदर सेलर है ना, ठीक है, और न्यू सेलर है ये, और इसके पास ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, इसके स्टॉक में ये एक ही प्रोडक्ट रह गई है। तो आपने इसी तरह से स्कोपो विंडो पे आना है और यहाँ से इस सेलर का जो नेम है इसको वन टाइम क्लिक करना है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। प्रोडक्ट ओपन की, थोड़ा नीचे आए, अदर सेलर जो अमेजोन पे आ गए, उसके ऊपर कर्सर रखा फर्स्ट वाले के ऊपर, और जो उसका नेम आया सोल्ड बाय के ऊपर, उसके ऊपर आपने जाके क्लिक कर देना। इसको ओपन करें। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये इसको ये वाला सेलर भी सेल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विजिट द मैगन एंटरप्राइजेस एलएलसी स्टोर फ्रंट, कि आप इस सेलर का जो है स्टोर फ्रंट यहाँ से विजिट कर सकते हैं। स्टोर फ्रंट मीन इसने अपने सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर किस किस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट लगाई हुई हैं वो अब आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसको आप वन टाइम क्लिक करें। अच्छा, अभी देखें ये न्यू सेलर है, इसने हमें बताया वहाँ पे इसके पास ओनली टू ब्रांड है, फ्लिप और टाइटलिस्ट, ठीक है। ये दो ब्रांड है इसके पास अभी फिलहाल। और इन दो ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट है इसके पास, एक तो ये वाली हो गई, सेकंड ये वाली, ये अटैचिस ब्रांड की है। इसके पास अभी सिर्फ दो प्रोडक्ट है, ओनली टू प्रोडक्ट है इसके पास। अच्छा, और ये दोनों हंटेड प्रोडक्ट है जिसमें लगाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी सेलर ने अपने स्टोर फ्रंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल के लिए लगाई हुई है और इस वाले का तो सिर्फ ओनली वन पीस रह गया है, वहां पे इसने बताया था इसका वन पीस लेफ्ट है, तो ये हंड्रेड प्रोडक्ट हैं इनकी सेल हो रही है, ये क्राइटेरिया को मीट कर रही है। और इसी तरह से ये वाली प्रोडक्ट भी, ठीक है। और अगर इन दो ब्रांड ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये ब्रांड आपको भी अप्रूवल देंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हमने ये वाला पहले ओपन किया था, अब हम ये वाला सेलर ओपन करते हैं। मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आया। अच्छा, अब इस सेलर का क्या नेम है, फोर्टेस ब्रांड। तो हम फोर्टेस ब्रांड को यहाँ से ओपन करेंगे। अच्छा जी, ये इसका स्टोर फ्रंट है, विजिट द स्टोर फ्रंट, यहाँ पे इसके स्टोर फ्रंट पे आएंगे। यानी कि हमने दूसरे सेलर के स्टोर फ्रंट से जो
100 प्रोडक्ट्स हैं वो वहां से पिकअप कर लेंगे, वो उठा लेंगे। अब ये देखें, ये जो है सेलर 1000 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसके शॉप पे, इसके सेल्फ सेंटर अकाउंट पे 1000 प्रोडक्ट लिस्ट है, और इन ब्रांड की लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 ब्रांड की 1000 प्रोडक्ट इसने लिस्ट की हुई है, वो इनको सेल कर रहा है। और अब आप मुझे बताएं कि इन 1000 में से 90% या 80% प्रोडक्ट, तो 100 प्रोडक्ट होंगे ना, ठीक है। और अगर इन 15 ब्रांडों ने इस सेलर को अप्रूवल दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रांड आपको भी अप्रूवल देंगे, ठीक है। और ये ब्रांड ऑथेंटिक हैं, तो ये इनकी प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये अपना अकाउंट सस्पेंड करा चुका होता है। तो यहाँ से आपको ब्रांड की अथेंटिसिटी का भी पता चलेगा कि ये अथेंटिक ब्रांड है। अब आप उनकी प्रोडक्ट देख लें, ठीक है। ये इसकी प्रोडक्ट है सारी, मुख्तलिफ प्राइजेस, मुख्तलिफ प्रोडक्ट, 15 ब्रांड की 1000 प्रोडक्ट है। तो इनमें से भी आप वन बाय वन इनको चेक कर सकते हैं, इनमें से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, इन ब्रांड्स को आप अप्रूवल के लिए मेल कर सकते हैं पोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसका जो है फर्स्ट पेज के ऊपर 25 आएंगी, नेक्स्ट पेज के ऊपर तो ये 1000 प्रोडक्ट हैं, जो आपको एक ही सेकंड पेज पे ऊपर आप आएंगे, जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट आप जाके देख सकते हैं। तो ये मेथड इसको बोलते हैं सेलर फाइंग मेथड, कि सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाके उसके ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट के आय से अपने आइडियाज को जनरेट करना, और वहाँ से अंतिम प्रोडक्ट को निकालना और उसके ब्रांड से अप्रूवल लेना खुद भी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सब? तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें, देन फिर हम मीटू की तरफ चलते हैं। ये कोई असाइनमेंट नहीं होएगी आपको, या आपने चीज़ें समझनी है, और इसको एक बार हाथ से करके अच्छी तरह देख लेना, ताकि आपको अच्छी तरह से मिसिंग हो जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो करें, मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। जी, क्लियर है? मीटू की तरफ चलें। पर इसमें जो अगर इसकी सेल का भी आई थिंक अगर आपने आइडिया लगाना है, तो ये ऊपर जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बाद बहुत जितना लिखा हुआ है कि 1K+ इन पास, तो ये भी हमें एक चीज वो आइडिया दी थी कि इतनी प्रोडक्ट बिल्कुल बिल्कुल सेल बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बाकी आपके पास एक्सरे है, आप इस प्रोडक्ट को ओपन करें, एक्सरे को रन करें, इसकी सेल सामने आ जाएगी, मंथली यूनिट सेल। और ओएस सैडन को ऊपर रन करें तो आपके पास सेलर आ जाएंगे, ठीक है। कीपा आजकल कुछ इशू कर रहा है, वो फंक्शन वर्क नहीं कर पा रहा, उसका आप उन्होंने सिंगल आईपी पे कर दिया है, सिंगल आईपी पे अब अपना अपना परचेज करना पड़ेगा। तो मजीद इसका बाय बॉक्स फिर वहाँ से चेक हो जाएगा, इसके जो अमेजोन लिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी वहाँ चेक हो जाएगा। और यहाँ मोस्टली प्रोडक्ट ऐसे देखेंगे जिनमें अमेजोन भी बैठा हुआ है लेकिन सेलर भी सेल कर रहे हैं, ऐसी बहुत प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे, कि अमेजोन के बैठे होने के बावजूद सेलर भी सेल कर रहे हैं। और बाय बॉक्स ट्रक भी है, तभी वो सेलर दूसरे भी उनको सेल कर रहे हैं, और उनकी भी ट्रांसफर हो ही जा रही है। तो इस तरह से भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। सर इसमें एक चीज थी हमने बाय बॉक्स में डिस्कस किया था कि जो प्राइस होती है इसमें हम कोशिश करेंगे जो मिनिमम प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो लेके तो फिर हम उसके मुताबिक अपनी नेट मार्जिन को निकालें। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो बाय बॉक्स अगर किसी की प्राइस में भी वेरिएशन है लेकिन सबके पास तो वो जाता ही है, तो फिर हम क्यों ना मिनिमम से इन बिटवीन जो लाइक एवरेज प्राइस है उसको भी रख के अगर हम लोग नेट मार्जिन को देखें तो बेहतर नहीं है, अगर इन केस हमें चीप प्राइस नहीं मिल रही है स्टोर से और वो दैट्स प्रोडक्ट अच्छा वेरी वेरी गुड, ये होती स्ट्रेटेजी, देखिए इसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जो अब आपने बताई है। यही अक्लमंदी का तकाजा है, कि अगर बाय बॉक्स रोटेटेड है, सब सेलर्स को जा रहा है, तो हमें क्या जरूरत है सबसे मिनिमम सेलर्स की प्राइस के साथ जाने की। तब बिल्कुल हम जो है वो मिड वाली प्राइस रखेंगे, ना बहुत टॉप ना बहुत लो, सेंटर में रहेंगे, क्योंकि बाय बॉक्स तो रोटेटेड है, ठीक है। और यही स्ट्रेटजीज हैं, जब जैसे जैसे आप इसके अंदर इन होते जाएंगे, उसमें उसमें आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे। तो मैंने पहले दिन से बोला था कि आपका माइंड चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा, आपको बिजनेस की समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे समझ आनी शुरू हो जाएगी, आप अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है,
बिल्कुल ये अप्लाई करें, और हम अपने क्लाइंट्स पे ये अप्लाई करते हैं। ये वहां पे हमने ये काम करना है जहाँ पे बाय बॉक्स स्ट्रक है, ठीक है, 80% 90% पे स्ट्रक है, तो देन आप मिनिमम सेलर की प्राइस के साथ तो 10% डाउन रख के चलेंगे, ठीक है ना, तो आपको बाय बॉक्स ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटजीज को साथ साथ जो है वो कुछ चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। तो इसके लिए तो फिर बेटर है ना कि हम हाई प्राइस प्रोडक्ट्स ही लें, ताकि हम उसमें अगर $1-2 हमें नीचे भी करना पड़े तो हमें कोई उससे फर्क ना पड़े। देखिए बेटा, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोडक्ट डेली $150 की अमेजोन पे सेल हो रही है, सोर्सिंग प्राइस हमें उसकी मिल गई $80। $80 जब हमें उसकी सोर्सिंग प्राइस मिल गई, तो $80 में हम अगर उसके 20 यूनिट भी इन्वेंट्री बाय करते हैं, तो ये $1600 बन जाएगा जी, $1600 बनेगा ये, ठीक है ना। तो जी। उस्मान ऐसे ही है ना। तो सर मैं मेरा इसके बारे में ये है कि देखें, बेसिकली हम इनिशियली कोशिश ये करें। देखें, कोई भी बंदा है अगर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहा है या कम बजट में खरीद रहा है, अगर उसका मार्जिन अच्छा है ना, देखें कम वाला भी ले सकता है और ज्यादा जो एक्सपेंसिव भी खरीद सकता है, तो वो भी हमारी प्रोडक्ट तो हम ऐसी रखें कि जो नॉमिनल जिसकी प्राइस हो और उसका मार्जिन अच्छा हो, तो हमारी जो है उसमें आई थिंक वो सेल भी अच्छी होगी और उसकी प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है और उसका मार्जिन अच्छा है तो वो हर कोई ले सकता है, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, मार्जिन एवरेज है, तो वो सिर्फ वो लेगा जिसका बजट हाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इस बारे में समझ गई हैं। ये टोटली डिपेंड जी कर जी रहा सर, आई होता है। थिंक मार्जिन को ही ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, डॉलर्स को हम वो उसको प्रॉफिट को इतना ना करें, हम मार्जिन को करें कि जिसमें हमें मार्जिन ज्यादा मार्जिन थोड़ी को, थोड़ी। और सेकेंडली हमें देखें कि हम एटलीस्ट ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को भी कर लें, लेकिन टारगेट रखें कि हम उस इस तरह से हो हमारी प्रोडक्ट हंड के जो उसकी प्राइसिंग है, लाइक हर बंदे के बजट अफोर्ड हो, उसका मार्जिन अच्छा हो। वो हाई बजट वाला भी ले सकेगा और लो बजट वाला भी ले सकेगा। आफ्टर ऑल तो हमने मार्जिन को देखना है। मैं आपको बेटा बताती हूँ, जो सबसे मेन चीज आप लोगों ने देखनी है ना, जो आपको स्टार्ट के पॉइंट करवाए हुए थे, आपने सबसे मेन चीज जो देखनी है वो सेल हाई हो पर सेलर शेयर अच्छे आ रहे हो। अगर आपने खुद का भी काम करना है तो ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकंड वन ये कि बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो। ये दो चीजें इतना मैटर करती हैं कि देखें, आप जैसे आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने हाई जो मार्जिन वाली प्रोडक्ट ले ली है, ठीक है, अगर उसका बाय बॉक्स ही रोटेट नहीं होगा, देन आप बताएं कि एक ही बंदा लेके बैठा रहेगा, आपको जाने का फायदा ही कोई नहीं है। अ- अगर आप लो प्राइस वाली चले गए हैं लेके, और सेल्स के शेयर ही इतने कम है उसमें, या फिर जो है बाय बॉक्स की रोटेशन स्टक है, या फिर, तो आप क्या करेंगे उसमें जाके? ये दो जो चीजें हैं ना जो मैं आपको बता रही हूँ, सेल्स के शेयर आपको चाह रहे हैं और बाय बॉक्स, बाकी चीजें जो है ना, कि अगर हम हाई प्राइस के साथ जाएं या प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो, अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं भी है ना, लाइक आप $20 की प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें आपको $3 बच रहे हैं, लेकिन उसकी सेल्स आई है, और आप अगर 100 पीस भी ले रहे हैं ना, सर ने आपको भी 20 पीस कहा था, आप अगर 100 पीस भी ले रहे हैं, तो वो आपको बाय बॉक्स इतना मिलना है हाई सेल प्रोडक्ट में कि वो आपके जो पीस हैं वो एक हफ्ते के अंदर सारे निकल जाने हैं, ठीक है। और अगर उसकी सेल ही कम है और उसका बाय बॉक्स ठीक नहीं है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन जस्ट लाइक $200 की प्रोडक्ट है, $50 प्रॉफिट मार्जिन है, सेल उसकी कम आ रही है, आपको बहुत ज्यादा कम आ रही है, तो वो इतना प्रॉफिट मार्जिन होने का फायदा क्या? हम चले भी जाएंगे तो हमारे पीस ही वहां पे सेल नहीं होंगे, ठीक है। आपने काम अपना करना है या आपने काम क्लाइंट का करना है? बाकी सारे पॉइंट्स जो आपको समझाए हैं वो तो हैं सो है ना, एक रूटीन से चलने के, लेकिन दो दो चीजें हैं जिसपे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, बाकी चीजों पे कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। एफबी लेट भी हो तो हम गो थ्रू कर लेंगे, ये एफबी आपको समझाने के लिए 5 बताए गए, लेकिन एक के साथ भी हम चले जाएंगे। लेकिन अब ये चीज देखें कि ये जो दो बातें बता दी है ना, कि सेल्स हाई हो और बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो, इसमें हमने एक प्रोडक्ट, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, जिस दिन हमने हाई सेल प्रोडक्ट थी, रोटेशन बड़ी अच्छी थी, जिस दिन हमने ऑर्डर किया उससे अगले दिन ही उस प्रोडक्ट में अमेजोन आ गया। 50 पीस थे, लेकिन उसकी रोटेशन इतनी अच्छी थी कि वो 3 दिन के अंदर अमेजोन के होते हुए जो थे ना, वो हमारे 50 पीस जो थे वो निकल गए,
तो ये मार्जिन हाई हो या मार्जिन लो हो, जब ये दो चीजें अच्छी होंगी ना, तो आपकी जो बाकी की चीजें वो कवर हो जाती हैं अंदर। बाकी जहां तक जुबैरिया बात कर रही थी ना, कि अगर हमारी हाई प्राइस प्रोडक्ट होगी तो थोड़ी बहुत प्राइस कम भी करनी पड़ी तो फर्क, वो चीज वाकई उसमें आ जाती है। अगर आपकी प्राइस भी $150 है ना, और अगर आपको इन केस प्राइस कम भी करना पड़े, तो आप 45 पे भी लेके अगर आप 147 पे गए और 140 तक आपको लानी पड़े, तो उसमें इतना मार्जिन होता है उसके प्रॉफिट में कि आपको अगर प्राइस डाउन भी करनी पड़े तो आप लॉस में नहीं जाते। ये एक बेनिफिट होता है हाई प्राइस में। लेकिन हाई प्राइस का आपको दूसरा सिनेरियो में देखें तो उसमें आपको नुकसान कहाँ होता है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट की अक्सर सेल जो है ना वो ज्यादा नहीं होती। ये उस्मान वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि उसको हर बंदा नहीं ले सकता, ठीक है, उसकी सेल्स कम होती हैं। बात वहीं पे आ जाती है ना, जो पहला पॉइंट आपको बताया कि सेल हाई है तो प्रोडक्ट सारी निकल जाती हैं। अगर आप हाई प्राइस प्रोडक्ट भी लेंगे ना, तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि वो हाई सेल प्रोडक्ट हो। यस समझ मैम। पाए जी आप मेरी बात? जी मैम, यस मैम। बेसिकली आपने जो भी एक्सप्लेन किया वो तो राइट है। जो मैं जारी बात है इस चीज पे अगर मैंने मार्जिन पे फोकस किया तो डेफिनेटली उसके साथ सपोर्टिंग यही था कि हमारे बाकी हम्म। क्राइटेरियाज तो मीट करना ही है, क्योंकि हम जी। सारे लाइक न्यू मार्केट में होंगे। तो क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का मे भी कस्टमर जिस तरह आपने कहा नहीं है, तो हम ऐसी प्राइसिंग को पकड़े जिसकी प्राइस थोड़ी ऐसी हो कि एवरेज बंदा भी ले सकता हो, उसके यूनिट सेल अच्छे हो, एफबी अच्छे हो, मार्जिन ठीक हो, देन वो हर बंदा लेगा जो मार्जिन एक्सपेंसिव। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि थोड़ा सा हम मेन हाँ जी, फोकस जो है ठीक ठीक, ना आप एवरेज ठीक पर। कह रहे थे। आप ठीक कह रहे थे, हाँ जी। लेकिन इसमें फिर आपने ना अभी आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो पता चलेगा, इसमें फिर कुछ सीन ऐसे भी हो जाते हैं। जैसे आपने 40 वाली प्रोडक्ट ली है, ठीक है ना, जैसे भी आप कहते थे कि हम फिर प्राइस वही रख लें। अगर आपकी 15 दिन में इन्वेंट्री पहुंच रही है, उसके बाद 15 दिन आपकी इन्वेंट्री अमेजोन अपने पास बाउंड इनबाउंड कर लेता है, वो महीने में आपकी प्राइस अगर 25 तक पहुंच रही है और उसमें $10 का ही प्रॉफिट मार्जिन है ना, तो फिर वो आपका गेम जो है ना वो सारी खराब हो जाती है। तो जिसके पास बजट होता है ना, उस क्लाइंट को आप यही जो है रिकमेंड करें कि आप थोड़ी हाई बजट वाली प्रोडक्ट लें। वो जो है ना छोटे मोटे जो लॉस होते हैं वो बियर हो जाते हैं फिर आपसे। लो बजट वाली प्रोडक्ट में ना ये वाली चीजें जो है ना, ये फिर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आते आते और आपको लाइव होते होते ना, अगर ऐसा कोई मैटर हो जाए ना, तो वो फिर सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन मतलब जो मैम जिसके आपके पास जिस जी जी, जी आप करें मैम। जैसा कि आपने देखा ना, जैसे वैसे कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास अगर पैसा खुला होता है तो काम करने का बड़ा मजा आता है। पैसे कम होते हैं तो हाल कोई नहीं होता, बंदे का रोना तो नहीं हो जाता है। तो ये भी इसी तरह ही है, अगर आपके पास बजट आई है ना, हम लोग क्लाइंट के साथ काम करें, जिस क्लाइंट का बजट हाई हो ना, और हमें उसके साथ काम करने का बड़ा मजा आता है। अच्छी अच्छी महंगी प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, और 1 मिनट रह गया लिंक खत्म होने में, नया लिंक आएगा, फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। और अगर बजट बहुत ही कम होता है ना, जैसे हमें पिछले दिनों एक क्लाइंट आई ऑस्ट्रेलिया के, और वो कह रहे मेरा $500 सिर्फ बजट है, आप मेरी 2 प्रोडक्ट लाइव कर दें और फिर इंशाल्लाह मैं अपना बजट बढ़ा दूंगा, सिर्फ देख के कि काम कैसा है। तो भाई हम उसके 500 में क्या उसकी लाइव कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं आ सकता। तो इस तरह का बेहतर है आप पहले ही रिफ्यूज कर दें, बजाय कि उसके साथ बैठ के रोना धोना पड़े आपको। आप पहले ही रिफ्यूज कर दें ऐसे क्लाइंट्स को। जी बताएं, कोई क्वेश्चन है आपका? आज आपकी जी लास्ट क्लास है जी, जितने भी क्यूरीज हैं आज आप कर लीजिए। ये मैम जो थोड़ा सा इसमें मैं चाहूंगा जो आपने चीज बताई है ना कि ये आपका जिस तरह लो बजट वाली होती है वो चीजें amazon पे वो टाइम जो है वो डिग्री का वो ले जाती हैं आपकी लाइव होते, तो वो क्या रीजन होते हैं? मतलब वो amazon की कुछ